डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 द बाइनरी कंप्यूटिंग, उसके पेज नंबर 74 तक हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी एडिशन के जो रूल हमने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो हम शुरू करने चाह रहे हैं वह है व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम, क्या होता है, और बाइनरी टू डेसिमल नंबर और डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन का जो तरीकाकार है वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम तो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो नाउन एज द बेस 10 नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इट यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट बनते हैं। वैसे तो आप कह रहे हैं 9, लेकिन 0 को भी शामिल करेंगे तो ये आपके पास 10 डिजिट बन जाते हैं। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट्स, यानी डेसिमल जो पॉइंट है यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। दस द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। जो बेस है इसकी वो 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस सवाल का जवाब जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। द नंबर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़े हैं, ऑक्टल, हेक्सा, बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एक करेंसी है, डॉलर है, डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़, पाकिस्तान को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह नंबर सिस्टम को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। होएवर वी विल ओनली परफॉर्म द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। लेकिन हम जो है सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल और वाइस वर्सा से मुराद है डेसिमल टू बाइनरी, इसी के ऊपर जो है वो हमारा फोकस होगा। अगले पेज पे आ जाए। सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आपको बाइनरी नंबर दिया गया होगा, उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? Binary to decimal conversion is done to convert a number to a binary number system base to a number in a decimal number system base 10. It is very necessary to understand the binary to decimal conversion for computer programming application. जो मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है उनको समझने के लिए, उनको बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए। कन्वर्जन कैसे करते हैं? वैसे बहुत सिंपल तरीके से बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये 3 स्टेप्स भी हैं। इन स्टेप को एक दफ़ा देख लेते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 2 डिजिट 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम आप जानते हैं सिर्फ 2 डिजिट पे मुश्तमिल होता है, 0 and 1। टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर वी यूज द मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ये मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है। In this conversion process, if a number with the base 2 has to be converted into a number with base 10, then each digit of the given number is multiplied from the most significant bit MSB to the least significant bit with the reducing the power of the base। बहुत मुश्किल सी बात लिखी, हो सकता है आपको समझ ना आए। हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, फिर आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ 1010 इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। गिवन बाइनरी नंबर आपके पास ये है 1010। नाउ मल्टीप्लाई ईच डिजिट फ्रॉम MSB टू LSB विद रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द नंबर 2। अब देखें इसको आसान अल्फाज में देखें। ये 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पहला डिजिट क्या है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कहाँ से आया? अब 2 जो है ये आपका, आप जानते हैं इसकी बेस 2 है, बाइनरी नंबर की बेस 2 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद अगला नंबर क्या है 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। उससे अगला नंबर क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस, फिर आखिरी नंबर क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 2। यानी ये जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं 4, 5, 6, 10 जितने भी नंबर होंगे, उन नंबर्स को बारी बारी एक सीक्वेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और दरमियान में ये प्लस का साइन डालते जाना है। एक तो ये काम करना आपने, ठीक है, ये काम आपने कर लिया। फिर आपने ये जो पावर ऊपर नजर आ रही है, आपने इधर से शुरू करना है, 2 के ऊपर पावर लगाना। सबसे पहले आपने 0 पावर लगानी है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 पावर आएगी। अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं? 4 डिजिट हैं, तो पावर आपकी 3 तक जाएगी, क्योंकि हमने 0 लिख रहे हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू करें, इधर से शुरू करें। सबसे पहले पावर 0 लिखें, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये पावर जो है वो 2 के ऊपर लिखनी है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 2 की पावर, ये एक स्टेप उन्होंने कम किया है। 2 की पावर क्या होता है? 2 की पावर होता है 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होता है 4, फिर प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है, ये आपने मैथ के अंदर पढ़ा है, जिसकी पावर 0 होती है जवाब जो है वो 1 होता है।
जिसकी भी पावर 0 हो जवाब 1 होता है। देखें 8 1s are 8, 4 0s are 0, 2 1s are 2, 1 0s are 0, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास नंबर आ गए 8 और 2 10। ये जो 10 है ये अब डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये 1 0 नहीं है, ये 10 है, ये बाइनरी में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी 1 0 1 0 अगर दिया गया बाइनरी में तो वो 10 होता है। दस द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉर द गिवन बाइनरी नंबर 1 0 1 0 इज 10। हाउएवर इन डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 इज नॉट यूजुअली मेंशन्ड, यानी कि ये जो बेस 10 लिखी हुई है ये नॉर्मली जो है वो नहीं लिखी जाती, ना भी लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक और एग्जांपल करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक नंबर दिया गया 4 दफ़ा 1 1 दिया गया 2, इसको कन्वर्ट करना है तो तरीकाकार वही है कि 1 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 1 ये 0 तो है ही नहीं है, तो सबको बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और दरमियान में प्लस लिख दें। अब 4 डिजिट है तो यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3, तो अगेन वही है 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 वैसे 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप यहाँ पे ज़्यादा किया आपको समझाने के लिए, इधर जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब इधर 0 0 क्यों नहीं आया, 0 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं है, सारे 1 1 है, तो ये आपके पास इसलिए मल्टीप्लाई करके यही आएगा 8 जमा 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये आपके पास 15 आएगा। 4 दफ़ा 1 दिया गया हो तो आपके पास 15 बनेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये आपको यहाँ तक ये समझ आनी चाहिए कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वेयर कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी मेथड और भी हैं, आपके टीचर और भी करवा सकते हैं, लेकिन जो इस बुक पे मेंशन है वो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर बाइनरी नंबर दिया गया हो तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक नंबर मैं आपको देता हूँ, इसको आपने कन्वर्ट करके कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे मैंशन करना है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, यानी आपको नंबर अगर डेसिमल में दिया हो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन इज डन टू कन्वर्ट ए नंबर इन अ डेसिमल सिस्टम बेस 10 टू ए नंबर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2। टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम वो यूज एलसीएम और रिपीटेड डिवीजन मेथड, या एलसीएम मेथड यूज कर लें या रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज कर लें। ये जी आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं, पेज नंबर 76, एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, वो एग्जांपल आपको दी गई हैं। सबसे पहले अगर देखें तो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है 23, ठीक है, नीचे इसकी बेस लिखी हुई है 10, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये थ्योरी भी लिखी हुई है, गिवन डेसिमल नंबर 23 फॉर कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर 23 वी विल डू रिपीटेड डिवीजन मेथड विद द बेस 2 ऑफ बाइनरी नंबर एंड नोट डाउन द रिमाइंडर। स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस व्हेन द नंबर बिकॉज लेस देन द बेस। ये आपके पास 23 है, ये रिपीटेड डिवीजन मेथड आता है, इसको आपने 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से क्यों करना है, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बाइनरी में जिस बेस में करना चाह रहे हैं उस बेस को आपने उससे डिवाइड करना है। आपने 23 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 2 are 22, 11 2 are 22, तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये 23 है आपका टेबल, 11 2 are 22 आया तो एक रिमाइंडर लिखेंगे। जब भी किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, जब भी किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या 0 आता है या 1 आता है, ये बात याद रख लें। किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करके चेक कर लें, जिस नंबर को भी 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर या 1 आएगा या 0 आएगा। तो 23 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से नहीं करना, वो डेसिमल में जवाब आपको देगा। 2 11 are 22, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, वो ये रिमाइंडर लिखा हुआ है, -1 नहीं है, ये -1 नहीं समझना, ये लाइन लगा के रिमाइंडर लिखा हुआ है। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, ठीक है, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 2 है, 2 1 are 2, 2 1 are 2, इस दफ़ा पूरा टेबल पढ़ा गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये यहाँ पे 1 आ गया, तो रिपीटेड डिवीजन आपने कहाँ पे एंड करनी है, जहाँ पे इस बेस 2 से छोटा नंबर आ जाए, बेस 2 से छोटा नंबर आ गया, डिवीजन को यहाँ पे रोक दें, ये रोक दिया तो आपने इधर से शुरू करना है, इधर से ऐसे चलना है, ये हमारा जवाब होगा 1 0 1 1 1, ठीक है, इधर से ये एरो भी लगा हुआ है, ये 1 0 1 1 1, ये जवाब है हमारा, उन्होंने लिखा हुआ है। सो द बाइनरी नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम डेसिमल नंबर, यानी 23 को बाइनरी में 1 0 1 1 कहते हैं, साथ बेस आपने ज़रूर लिखनी है। ठीक होगा जी, ये एक एग्जाम्पल होगी। आगे हम एक और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। आगे नंबर है 45 को अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में, वो कैसे करेंगे। अगेन आपने 2 पे इसको डिवाइड करना है, 2 पे करेंगे 22 2 are 44, एक रिमाइंडर आ गया 1, 2 का टेबल 22 तक पढ़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 2 are 22, रिमाइंडर 0, फिर 2 पे पढ़ेंगे
2 5 10, रिमाइंडर आ जाएगा 1, फिर 2 2 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1, 2 1 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ये 1। अगेन इस तरह इसको लिखेंगे, ये इस तरतीब से 1 0 1 1 0 1, ये 1 0 1 1 0 1, ये 45 जो है वो कन्वर्ट हो गया है उसमें बाइनरी में। ठीक हो गया जी। ये आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया। आगे कुछ फर्दर मज़ीद एग्जाम्पल लिखी हुई हैं समझने के लिए, उनको भी देख लेते हैं। कन्वर्ट 39 फ्रॉम द डेसिमल सिस्टम तो बाइनरी। अगेन 39 को करना है तो ये 2 पे करते जाएंगे, 2 पे करते जाएंगे तो 2 19s आर 38 होता है, 2 19s आर 38 होता है। तो ये 39 है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 1। अब ये रिमाइंडर का अलहदा बॉक्स बना दिया, यहाँ पे हम देखेंगे 1 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 2 9s आर 18, फिर एक रिमाइंडर आएगा। फिर 2 पे करेंगे 2 4s आर 8 है, तो फिर एक रिमाइंडर आएगा। फिर 2 2s आर 4, तो रिमाइंडर जो है वो अब 0 आएगा। फिर 2 पे करेंगे 2 1s आर 2, फिर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो ये आपका इस तरह 1 0 0 1 1 यानी कि ये आपने इसका ऐसे लिखना है 39 बेस 10, इसको करेंगे 1 0 0 1 0 0 1 1, ये आपका बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट होगा। ये प्रॉपर तरीका है, इसको आपने इस तरह कॉलम बना के कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल दी गई है, ये इसको भी देख लेते हैं। ये 58 लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको अपने बाइनरी में कन्वर्ट करना वही तरीकाकार है। 2 पे करते जाएंगे तो सारा प्रोसीजर वही है। 29 2s आर 58 होता है, रिमाइंडर 0। फिर 29 है तो 2 के टेबल पड़े, 2 का 14 28 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 2s आर 14, रिमाइंडर 0 आएगा। 7 है 3 2s आर 6, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और 3 है 2 1s आर 2, रिमाइंडर जो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। ये आपने कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया हो तो उसको आपने बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लिया। नाउ वी नो हाउ द डाटा वी इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब आपको मेरे लिए समझ आ गई होगी कि डाटा आप जो नंबर आप एंटर करते हैं उसको कंप्यूटर की ज़बान में बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाउ डज द कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इज इट अंडरस्टैंड इनटू फॉर्म दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। अब डेसिमल टू बाइनरी टेबल, एक छोटा सा टेबल भी आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लें। द कन्वर्जन चार्ट फॉर द डेसिमल टू द बाइनरी नंबर इज गिवन बिलो। ये चार्ट दिया गया, आपके पास 0 से लेके 9 तक आपके पास नंबर दिए गए हैं। ये कन्वर्ट हुए हैं बाइनरी इक्विवेलेंट। 0 का गया है 4 दफ़ा 0, 1 का गया है 0 0 0 1, 2 का गया है 0 0 1 0। ठीक है, तो ये उसकी जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आपको दिया गया हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं, ये आप खुद इनको कन्वर्ट करके चेक कर लें कि 8 जो है उसका यही आंसर आता है, 7 का यही आंसर आता है, 6 का यही आंसर आता है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं कि आप इसको याद करने बैठ जाएं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमने मेथड सीख लिया है, सारे का सारा मेथड सीख लिया है, और इस मेथड को अप्लाई करते हुए कोई भी नंबर दिया गया हो, बड़े से बड़ा नंबर भी दिया गया हो, छोटे से छोटा नंबर हो, तो उस नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में। बहुत आसान है। तो ये थी जी आज की वीडियो, यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कन्वर्जन आपने सीख ली है, कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है, या
2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।